नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है प्यार एक तरफा नहीं। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिल्ली से भोपाल तक का सफ़र बहुत लंबा नहीं है, लेकिन भैया से मिलने की चाह में सुरभि को वह रात काफ़ी लंबी लगी थी। ज़्यादा खुशी और दुख दोनों में ही आंखों से नींद उड़ जाती है। बस वही हाल दिल्ली से भोपाल आते हुए सुरभि का होता है। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर भाग जाती है। रात भर अपनी बर्थ पर करवटें बदलते हुए वह हर स्टेशन पर झाँक कर देखती है, भोपाल आ तो नहीं गया। अभी कितनी दूर है। जैसे तैसे सफ़र खत्म हुआ और ट्रेन भोपाल पहुंची। खिड़की से ही उसे भैया दिख गए। वे फ़ोन पर बातें कर रहे थे। ट्रेन रुकते ही भैया लपक कर डब्बे में उसकी बर्थ ढूंढते हुए आ गए। सुरभि बड़े भैया से लिपट गई। उसकी आंखें भीग गईं। उसके बड़े भाई सौरभ की आंखें भी छोटी बहन को देखते ही झलक आईं। दोनों स्टेशन से बाहर निकले और कार में बैठकर घर की ओर चल दिए। सुरभि भाई से बातें करने के साथ ही एक एक सड़क और आसपास की हर एक घर दुकान को बड़े कौतूहल से देख रही थी। वह अक्सर ही भाई के यहाँ आती रहती थी। जहाँ बचपन गुजरा हो उस जगह का मोह सब चीज़ों से ऊपर ही होता है। जल्दी ही कार उनके पुश्तैनी मकान के आगे रुकी। सुरभि ने नज़र भर घर को देखा और भैया के साथ अंदर चली गई। रसोई से सुरभि के पसंदीदा व्यंजनों की खुशबू आ रही थी। कार की आवाज़ सुनते ही उसकी भाभी सुमन लपक कर बाहर आई। भाभी कैसी हो? सुरभि भाभी के गले में बाहें डालकर झूल गई। इतनी बड़ी हो गई पर अभी तक बचपना नहीं गया। सुमन ने प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए कहा, मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊं, मगर तुम्हारी तो बेटी ही रहूंगी ना भाभी। सुरभि ने लाड़ से कहा, वह तो है, जा अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जा, मैं नाश्ता लगाती हूँ। सुमन बोली। सुरभि अपने कमरे में चली गई। 2 साल हो गए उसकी शादी को, लेकिन उसका कमरा आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। समय पर कमरे की सफाई हो जाती है। शादी के पहले की उसकी जो भी चीज़ें, किताबें, सामान था, सब ज्यों का त्यों करीने से रखा था। सुरभि का मन अपनी भाभी के लिए आदर से भर उठा। भैया उससे पूरे 10 साल बड़े थे। वह 12वीं में ही थी कि माँ चल बसी। जल्दी ही पिताजी भी चले गए। भैया भाभी ने ही उसे माँ बाप का प्यार दिया और शादी की। सुरभि बाहर आई तो टेबल पर नाश्ता लग चुका था। सारी चीज़ें उसकी पसंद की बनी थीं। सूजी का हलवा, पनीर के पकौड़े व फ्रूट क्रीम का नाश्ता करने के बाद तीनों बैठकर बातें करने लगे। दोपहर को सुरभि के दोनों भतीजे 7 साल का शुभम और 4 साल का शिवम स्कूल से लौटे तो बुआ को देखकर वे खुशी से उछल गए। सुरभि दोनों को साथ लेकर अपने कमरे में चली गई और उनके लिए लाई चीज़ें उन्हें दिखाने लगी। रात को दोनों भतीजे सुरभि के साथ ही सोते थे। सुमन जब अपने काम निपटाकर कमरे में आई तो उसने देखा कि सौरभ तकिए से पीठ टिकाए बैठे हैं। क्या बात है, किस चिंता में डूबे हुए हैं इतना? सुमन ने पास बैठते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस सुरभि के लिए ही परेशान हूँ। उसका बार बार इस तरह यहाँ चले आना, ऐसा बचपना ठीक नहीं है। सौरभ ने चिंता जाहिर की। अभी छोटी है, समझ जाएगी। सुमन ने दिलासा दिया। सुमन अब इतनी छोटी भी नहीं रह गई। वह समर भी आखिर कब तक सहन करेगा? तुम समझाओ ना उसे। तुम्हारे तो बहुत नज़दीक है वह। हाँ, नज़दीक तो है, लेकिन उसके साथ जो समस्या है उस विषय पर मेरा उसके साथ बात करना ठीक नहीं रहेगा। कुछ रिश्ते बहुत नाजुक डोर से बंधे होते हैं। इस बारे में तो आप ही उससे बात करना। सुमन ने सौरभ को समझाते हुए कहा। शायद तुम ठीक कहती हो, मैं ही मौका देखकर बात करता हूँ उससे। सौरभ ने कहा। आंख बंद करके वह पलंग पर लेट गया, लेकिन नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। 2 साल हो गए।
सुरभि और समर की शादी को। समर बहुत अच्छा और समझदार लड़का है, सुरभि को प्यार भी बहुत करता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, परंतु अपने वैवाहिक जीवन में सुरभि ने खुद ही समस्या खड़ी कर ली। समर दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर आसीन है। उसके माता पिता उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहते हैं। समर पढ़ाई में बहुत तेज था। वह दिल्ली में रहकर पढ़ा और वहीं जॉब भी लग गई। भले ही उसका उठना बैठना दिल्ली के उच्च वर्ग के साथ है, मगर वह खुद जमीन से जुड़ा हुआ है। सुरभि अपने जीवन में बस समर का साथ चाहती है। उसे समर की फैमिली, माता पिता, बहन, जीजा सब बैकवर्ड लगते हैं। वह ना तो उन लोगों का अपने घर आना जाना पसंद करती है और न ही समर का वहाँ जाना उसे पसंद है। दिवाली पर भी सुरभि खुद तो अपनी ससुराल जाती नहीं है और समर को भी जाने नहीं देती। हर त्योहार वह चाहती है कि समर भोपाल आकर मनाए। राखी व भाई दूज पर भी समर साल भर से घर नहीं जा पाया है। इस वजह से वह अंदर ही अंदर घुटता रहता है। अब तो उसके घर वालों को भी सुरभि का स्वभाव समझ आ गया है, इसीलिए वे भी खुद उससे कटे कटे रहने लगे हैं। लेकिन समर बेचारा तो दो पाटों के बीच पिस रहा है। वह सुरभि से भी बहुत प्यार करता है और अपने घर वालों से भी। उसके घर वाले इतने भले लोग हैं कि उन्होंने समर से यही कहा कि उनकी चिंता वह ना करे, बस सुरभि को खुश रखे। लेकिन सुरभि है कि खुश नहीं है। तब भी उसे यही लगता है कि समर उससे ज़्यादा अपने घर वालों की परवाह करता है। सुरभि से तो उसे प्यार है ही नहीं। समर के प्रति सुरभि यही सोच पाले बैठी है, मगर उसे यह समझ नहीं आता कि घर वालों से अलग रहकर समर गुमसुम सा क्यों न रहेगा। बस उसे यही शिकायत है कि वह तो समर के लिए सब कुछ करती है, तब भी समर खुश नहीं है और वह उसकी जरा भी कद्र नहीं करता। आजकल सुरभि इसी दुख में जब तब भोपाल आ जाती है। सौरभ को बहन का घर आना बुरा नहीं लगता, लेकिन वह अपने घर को उपेक्षित करके और समर के प्रति मन में गांठ बांध कर आती है, वह ठीक नहीं है। समर के आगे सौरभ खुद को अपराधी महसूस करता है, क्योंकि उसकी बहन की वजह से वह अपने माँ बाप से दूर हो रहा है। दूसरे दिन ऑफिस से आकर जब सौरभ चाय पी चुका तो सुमन ने उसे इशारा किया कि दोनों बच्चों को पार्क में ले जाने के बहाने एकांत में बैठकर वह सुरभि से बात करे। सौरभ दोनों बच्चों और सुरभि के साथ पार्क में चला आया। दोनों बच्चे आते ही दूसरे बच्चों के साथ खेलने और झूला झूलने में मगन हो गई। सौरभ और सुरभि पास ही एक बेंच पर बैठकर दोनों को देखने लगे। समर से कुछ बात हुई? कैसा है वह? सौरभ ने बात शुरू की। नहीं, कोई बात नहीं, कोई फ़ोन नहीं। उसे मेरी फिक्र होती तो मुझे बार बार यहाँ भागकर आने का मन क्यों होता? सुरभि उदास हो गई। ये भी तुम्हारा ही घर है, जब चाहो जितनी भी बार चाहो आ जाओ, लेकिन समर को तुम्हारी फिक्र नहीं है। ऐसी गलतफहमी मन में मत पालो सुरभि। तो आप ही बताइए, मुझे यहाँ आए 2 दिन हो गए हैं, एक बार भी उसका फ़ोन नहीं आया। उसने यह तक नहीं पूछा कि मैं पहुँच गई या नहीं। अब मैं और क्या सोचूं? सुरभि बोली। तो क्या तुमने भी उसे मैसेज डाला या फ़ोन किया कि तुम पहुँच गई? तुम भी तो कर सकती थी। और यह मत सोचो कि उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है। कल तुम्हारी ट्रेन पहुँचने से पहले से ही उसके फ़ोन आ रहे थे कि मैं स्टेशन पहुँचा या नहीं, तुम ठीक से पहुँच गई कि नहीं। सौरभ ने बताया। तुम ही उसे गलत समझ रही हो। मैं गलत नहीं समझ रही भैया। आप भाभी से कितने अटैच्ड हो, उनका हर कहा मानते हो, मगर समर को तो वह मुझसे लगाव है ही नहीं। सुरभि की आवाज़ में उदासी थी। रिश्तों में प्यार एक तरफा नहीं होता सुरभि। पाने से पहले हमें खुद देना पड़ता है। तुम सिर्फ लेना चाह रही हो, देना नहीं। भैया
मैं क्या कमी करती हूँ समर के लिए? उसके कपड़े धोना, उसका पसंदीदा खाना बनाना, उसका पूरा ध्यान रखती हूँ, और अब इससे ज़्यादा क्या करूँ? सुरभि ने तुनक कर कहा, शादी के बाद लड़की सिर्फ पति के साथ ही नहीं जुड़ती है, बल्कि उसके पूरे परिवार के साथ भी जुड़ती है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम परिवार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ समर को ही चाहती हो, उसके घर वालों को अपनाना नहीं चाहती। तुमने उस बेचारे को अनाथ बनाकर रख दिया है, उसे उसके अपनों से अलग थलग कर दिया है। फिर तुम उम्मीद करती हो कि वह तुमसे दिल से अटैच रहे। तब भी वह अभी तक तो तुमसे बहुत प्यार करता है सुरभि, लेकिन अगर तुम्हारा ऐसा ही रवैया रहा तो जल्दी ही वह तुमसे दूर हो जाएगा। सौरभ ने उसे समझाते हुए कहा, भैया मैंने समर से शादी की है, उसके बैकवर्ड घर वालों के साथ नहीं। सुरभि की आवाज़ में अहम की झलक थी। ऐसी मतलबी सोच रखकर चलने से रिश्ते नहीं निभाए जाते सुरभि। सौरभ की आवाज़ में बहन की सोच पर गहरा अफसोस झलक रहा था। जीवन साथी के दिल को जीतने के रास्ते बहुत सी राहों से गुजरते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण उसके अपने हैं। तुम समर के मन पर तभी राज कर सकती हो जब उसके अपनों के मन को अपने प्यार से जीत लोगी। मुझे किसी का मन जीतने की ज़रूरत नहीं है, सुरभि रूखे स्वर में बोली। फिर तो तुम बहुत जल्दी ही समर को खो दोगी और ताउम्र उसके प्यार के लिए तरसती रहोगी, सौरभ सख्ती से बोला। अच्छा सुरभि, जैसा व्यवहार तुम समर के घर वालों के साथ करती हो वैसी ही अवहेलना सुमन तुम्हारी करने लगे तो तब तुम्हें कैसा लगेगा? भैया, सुरभि अवाक होकर उसका मुंह देखने लगी। मैं सच बताऊं, मैं सुमन से इतना क्यों अटैच्ड हूँ, क्यों उस पर इतना भरोसा करता हूँ? क्योंकि वह तुम पर और मेरे बाकी अपनों पर जान छिड़कती है। मुझसे भी ज़्यादा तुम सबसे वह प्यार करती है। तुम जब भी आने वाली होती हो वह अलार्म लगा कर सोती है ताकि तुम्हें स्टेशन लेने जाने में मुझे देरी न हो जाए। तुम्हारा कमरा भी पिछले 2 वर्षों से उसी की जिद से वैसा का वैसा रखा गया है ताकि तुम्हें कभी यह ना लगे कि यहाँ किसी भी तरह से हम लोगों में या परिस्थितियों में फ़र्क आ गया है। तुम जब भी आओ तुम्हें वही माहौल और घर मिले। उसकी सोच भी तुम्हारी तरह होती तो क्या आज तुम बार बार यहाँ आ पाती? क्या मैं ही उससे इतना प्यार कर पाता जितना प्यार मैं सुमन से करता हूँ सुरभि? बिना मांगे बिना कहे उसने उससे कहीं अधिक मुझे और मेरे अपनों को दिया है। तुम्हें तो फिर भी कुछ ना देकर बहुत कुछ मिल रहा है अब तक। अफसोस यह है कि तुम सिर्फ सुमन का प्राप्य देख रही हो, पर अपनी छोटी सोच के चलते तुम यह देखना भूल गई कि उसने इस घर में पैर रखते ही हम सबको कितना अधिक दिया है। सारी जिम्मेदारियां उसने कितनी कुशलता से निभाई हैं। औरत पति से पूरा लगाव, पूरी तवज्जो चाहती है तो उसे भी पति के अपनों को पूरी तवज्जो और प्यार देना आना चाहिए। सुमन ने यह बात समझी, तभी वह सबको साथ लेकर सबका प्यार, सम्मान और साथ पा रही है। मगर तुमने एक गहरी सांस लेकर सौरभ चुप हो गया। अंधेरा घिरने लगा था। दोनों बच्चों को लेकर वे घर आ गए। दूसरे दिन चाय की ट्रे लेकर सौरभ और सुमन गैलरी में आए तो देखा सुरभि फ़ोन पर बात कर रही थी। ना अम्मा, कोई बहाना नहीं चलेगा। इस बार की दिवाली आप सब हमारे साथ ही मनाएंगे बस। अम्मा आगे कुछ बोलती उससे पहले सुरभि ने अम्मा की बात काटते हुए कहा, इस बार मैं भैया भाभी को भी अपने पास दिल्ली बुला लूँगी तो एक साथ सबकी भाई दूज एक ही जगह हो जाएगी। और हाँ, मिनी से कहिए लहंगा व पायल ना खरीदे, मैं यहाँ लेकर रखूँगी। और अम्मा आते समय मेरे लिए मावे वाली गुजिया और अनारसे ज़रूर बना कर लाइएगा, मुझे आपके हाथ के बने बहुत पसंद हैं। अच्छा अम्मा, रखती हूँ। बाबूजी को प्रणाम कहिएगा। मिनी स्कूल से आ जाए, फिर शाम को उससे बात करती हूँ।
सुमन और सौरभ ने संतोष भरी मुस्कान के साथ एक दूसरे की ओर देखा और दोनों की आंखें भीग गईं। अब सुरभि को समर से कभी कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि वह उसके अपनों का महत्व जानकर उनकी कद्र करना सीख गई थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।